नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको अगला वीडियो हमारे P2P सीरीज में बताने वाला हूं। इसमें हम लोग एस्क्रो अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ये एस्क्रो अकाउंट होता क्या है, कौन खोलता है और इसका मॉड्यूलरिटीज क्या है काम करने का। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब NBFC का सीरीज चालू है, जिसमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो पैसे आते हैं और जाते हैं उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का स्पेशल अकाउंट होता है जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आज मिलने वाली है। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने देखे नहीं है तो देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा सीरीज़ है ये, और ये सीरीज़ आपको NBFC P2P बिजनेस करने और उसको आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है, क्योंकि RBI के सबसे महत्वपूर्ण रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि हु अपॉइंट्स द ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब वो व्यक्ति जो कि अकाउंट को ऑपरेट करने वाला है। कौन से अकाउंट को? जो प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाया गया एस्क्रो अकाउंट है, जिसमें लोगों का पैसा आएगा, लोगों का पैसा जाएगा, ताकि उसका मिस यूज ना हो, इसीलिए ट्रस्टेड आदमी होना चाहिए। तो ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी को अपॉइंट कौन करेगा? ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द बैंक। ये द बैंक अगर बोल रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर नॉर्मल बैंक बोलता है तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे द बैंक मेंटेनिंग द एस्क्रो अकाउंट, यहाँ पर द बैंक मतलब रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से एस्क्रो अकाउंट जो मेंटेन करने वाला है, उस बैंक को पावर है कि एक ट्रस्टी रखे। अब ये जानते हैं कि ट्रस्टी का रोल क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रस्टी इन द फंड्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। द ट्रस्टी शैल बी गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक एंड डायरेक्टली हैंडल द ऑपरेशन ऑफ द एस्क्रो अकाउंट। इसका मतलब है ट्रस्टी का काम क्या है? सबसे पहला है कि वो बैंक को इंस्ट्रक्शन देते रहेगा कि कैसे हैंडल करना है बैंकिंग ट्रांजैक्शन को और ऑपरेशंस को एस्क्रो अकाउंट वाले, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द लेंडर एंड द बोरोवर। इसका मतलब बोरोवर और लेंडर जो भी ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलेंगे, उसके लिए ये खाते को जो मेंटेन रख रहा है, जो खाते पे ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी उन लोगों के ट्रस्ट को मेंटेन करता है। जो लेंडर है वो पैसा जब डालता है एस्क्रो अकाउंट में, तो ट्रस्टी बोलता है हाँ भैया रख लिया गया है, आप चिंता मत करो, बोलता है इन द सेंस ये फीलिंग है। तो अब लेंडर जब बोलता है कि फलाने को दे दो पैसा, या फिर इस आईडी वाले को, इस कस्टमर कोड वाले व्यक्ति को इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, जब तक वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होकर ट्रस्टी के पास जाएगा नहीं, ट्रस्टी के थ्रू ही वो ओके होकर एस्क्रो अकाउंट से उसके पास चला जाएगा। तो ये मत सोच लेना कि सर मैं NBFC P2P खोल लिया तो वो जो खाते में पैसा आएगा मैं उसका जो मर्जी कर सकता हूँ। वहां पे ट्रस्टी रहेगा, ट्रस्टी ऑपरेशन पूरा हैंडल करेगा, उसके पास राइट है। और ऑपरेशन हैंडल करने के लिए जिसका उसको ऑर्डर चाहिए, वो लेंडर और बोरोवर का ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए लेंडर का ऑर्डर पे ही काम होगा। ये क्लियर है? आर बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन परमिटेड फॉर फंड ट्रांसफर। क्या कैश ट्रांसफर भी हो सकता है और बैंकिंग ट्रांसफर भी हो सकता है ट्रांजैक्शन के लिए? पैरा 9 ऑफ डायरेक्शन, पैरा 9 ऑफ डायरेक्शन RBI डायरेक्शन क्या कहता है? क्लियरली स्टेट दैट ओनली बैंक ट्रांसफर्स आर अलाउड। इसका मतलब ये केवल बैंक ट्रांसफर अलाउड हो सकते हैं, कैश ट्रांसफर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाउ विल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब ये जो मैंने बोल दिया आसानी से कि भाई लेंडर ओके करेगा तो पैसा जाएगा, ये जो फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है इसका फ्लो क्या रहेगा ये समझना पड़ेगा। सबसे पहला, व्हाइल देयर इज नो क्लैरिटी ऑन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, क्योंकि RBI का जो गाइडलाइन है, मास्टर डायरेक्शन है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इट कैन बी डिवाइज्ड बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म एडवाइज्ड बाय RBI इन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है जो मैकेनिज्म बोला उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिवाइस कर सकते हैं, मतलब आप डिजाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंगली द प्लेटफॉर्म में गिव इंस्ट्रक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द लेंडर। जो प्लेटफॉर्म है लेंडर के बिहाफ में इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार रखता है। इसका मतलब डायरेक्ट लेंडर ओके करेगा तभी ये ट्रांजैक्शन होगा ट्रस्टी के थ्रू, ऐसा नहीं है। लेंडर प्लेटफॉर्म को ओके करके दिया तो प्लेटफॉर्म अपने तरफ से ओके करके दे सकता है कि लेंडर ओके किया है, जिसके बेसिस पे मैं ओके कर रहा हूं, इसको लेंडर का ओके मान के चलो। और फ्यूचर में कभी आपको अगर डॉक्यूमेंट ट्रेल या फिर डिजिटल ट्रेल चाहिए, ट्रेल मतलब प्रूफ चाहिए कि उसने ओके किया था, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से आप ये डिजाइन कर सकते हो। और एक चीज है, देयर कैन ऑल्सो बी ए 2 लेवल कंफर्मेशन, वन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड अदर फ्रॉम द रेस्पेक्टिव लेंडर और बोरोवर कंसर्न्ड विद ए पर्टिकुलर लोन ट्रांजैक्शन। अब आप सोच रहे हो कि खाली लेंडर के तरफ से देने का ही अपने को अप्रूवल चाहिए, भैया बोरोवर किसी के गलत खाते में डाल दोगे तो वो भी तो झेलने वाला है। इसका मतलब ये कि जो लेने वाला और देने वाला दोनों पार्टिसिपेंट होना चाहिए, यस और नो। बिल्कुल, पार्टिसिपेंट मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्ट हुआ था, यस और नो। कोई आईडी होगा, कस्टमर आईडी होगा, लेंडर आईडी होगा, बोरोवर आईडी होगा, कुछ तो आईडी होगा। अब 2 वे अगर कनेक्शन रखते हैं
कि जो प्लेटफॉर्म है उसने भी ओके बोला, लेंडर ने भी ओके बोला, तो पैसा जाएगा। दूसरा, जिसके खाते में जा रहा है वो भी ओके बोलना चाहिए, तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे अप्रूवल होगा। ये मैकेनिज्म भी आप रख सकते हो। हाउ विल द ट्रांसफर ऑफ फंड टेक्स प्लेस? अब ये ट्रांसफर ऑफ फंड होगा कैसे? पैरा 9 आरबीआई डायरेक्शन क्या कहता है? दैट द फंड्स ट्रांसफर बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड द प्लेटफॉर्म मस्ट टेक प्लेस थ्रू एस्क्रो अकाउंट्स मैकेनिज्म। एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ही जाना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट मतलब मीडिएटर अकाउंट, स्पेशल अकाउंट, जिसमें कोई और लेन देन नहीं होगा, केवल प्लेटफॉर्म के पार्टिसिपेंट्स पैसा देंगे, प्लेटफॉर्म के पार्टिसिपेंट्स को पैसा जाएगा। विच विल बी ऑपरेटेड बाई ए ट्रस्टी, जो कि किसी एक ट्रस्टी जिसको अपॉइंट किया बैंक ने, राइट, केवल वही ऑपरेट करने वाला है। द प्लेटफॉर्म मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 2 एस्क्रो अकाउंट, 2 एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए। 1 फॉर फंड रिसीव्ड, एक फंड रिसीव्ड के लिए लेंडर से, एंड अवेटिंग डिसबर्सल, वाइल द अदर फॉर मेंटेनिंग कलेक्शन फ्रॉम बोरोवर। इसका मतलब 2 खाता रखना है। सबसे पहला ऐसा एक खाता एस्क्रो अकाउंट जिसमें पैसा आएगा किससे? लेंडर से, लेकिन अभी तक डिसबर्समेंट हुआ नहीं। दूसरा एक खाता ऐसा होना चाहिए जिसमें बोरोवर से पैसा आते जाना चाहिए। ये दोनों एस्क्रो अकाउंट चाहिए ही चाहिए, मतलब एस्क्रो अकाउंट होगा, 2 होगा, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगा, यस और नो? एस्क्रो अकाउंट के फंडे ही पता नहीं था इससे पहले ना, अब ये क्लियर हो गया। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो आरबीआई के वो आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको पता रहे कौन कौन सी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बीच बीच में कौन से कंप्लायंसेस हम लोग को देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सीरीज को फॉलो करिएगा। किसी और को गाइडेंस के लिए भी आप मदद कर सकते हैं हमारे थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे ट्रेनिंग लेना, हमसे कंपनी फॉर्मेशन करवाना, हमारे से इंटरनल ऑडिट कराना, कंप्लायंसेस ऑडिट कराना, कंप्लायंसेस चेक कराना, या किसी और तरीके से कंसल्टेंसी के लिए हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।